आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सुंदर समय उसने उसकी दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह से हमें दिया है। आज हम लोग बाइबल अध्ययन कैसे करें, हाउ टू स्टडी बाइबल, इस वीडियो के द्वारा इस विषय को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। बाइबल अध्ययन के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं और उन तरीकों में से एक तरीका है जिसको इंडक्टिव बाइबल स्टडी यानी प्रेरक बाइबल अध्ययन कहा जाता है। लेकिन ये प्रेरक बाइबल अध्ययन क्या है, आइए हम लोग इसको जानने और सीखने का प्रयास करें। इंडक्टिव बाइबल स्टडी यानी इसको शॉर्ट में आईबीएस भी कहा जाता है, प्रेरक बाइबल अध्ययन। ये प्रेरक बाइबल अध्ययन क्या है, इसके अंदर मुख्य तौर से 3 अलग अलग स्टेप्स इसके अंदर हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेप है इंटरप्रिटेशन और तीसरा स्टेप है एप्लीकेशन। जब भी आप किसी बाइबल के किसी भी चैप्टर को या अध्याय को या बाइबल के किसी करैक्टर के बारे में आप पढ़ते हैं या किसी पैराबल को, दृष्टांत को आप पढ़ते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें 3 स्टेप्स आपको इस्तेमाल करना है। पहला है ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। आइए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में विस्तार से इन तीनों स्टेप्स को जानने का प्रयास करें। ऑब्जर्वेशन क्या है? जो कुछ भी आपने पढ़ा उस पैराबल के अंदर, उस दृष्टांत के अंदर या उस अध्याय के अंदर, या जो भी बाइबल के वचन आपने पढ़े, उन वचनों के अंदर आपने क्या देखा, क्या निरीक्षण किया, क्या आपने उसके अंदर चीजों को गौर किया। उदाहरण के लिए राइट साइड में मैंने एक सीसीटीवी कैमरे की इमेज यहाँ पर लगाई है। सीसीटीवी जो होता है वो कैमरा, वो क्या करता है, उसका काम, मुख्य काम क्या है? उसका काम होता है निगरानी करना। हर एक वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार या कोई भी गाड़ी, कोई भी व्यक्ति उसके सामने से गुजरेगा तो वो क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा। उसी तरीके से जब हम लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या करना है? सीसीटीवी को ध्यान में रखिए। जैसे सीसीटीवी हर एक चीज, हर एक गतिविधि के ऊपर नजर रखता है, आपको क्या करना है? उस बाइबल के हर एक हिस्से में आपको ध्यान से, गौर से देखना है और जांचने की कोशिश करनी है कि उसमें क्या लिखा गया है, किस बारे में लिखा गया है, किस नगर के बारे में लिखा गया है, कौन कौन व्यक्ति वहां पर हैं, किन किन के नाम लिखे गए हैं। वो सारी चीजों को हमें देखने का, निरीक्षण करने का प्रयास करना है। इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा इंटरप्रिटेशन। हमने जब उसको एक बार ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना है? बाइबल के उस हिस्से को एक बार पढ़ना है, एक और बार उसको पढ़ने का प्रयास करें, कम से कम 3 बार उसको पढ़ने का प्रयास करें। और प्रयास जब आपने कर लिया, 3 बार उसको पढ़ लिया, उस हिस्से को पढ़ लिया, बाइबल के उस चैप्टर को पढ़ लिया, तो आपको जो कुछ भी आपको समझ में आया उसका एक टाइटल आप दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से उस बाइबल के अध्याय का, हालांकि बाइबल के अंदर पहले से हेडिंग दिया है, लेकिन आपको जो समझ में आया आप उसका हेडिंग आप अपने हिसाब से दें, क्योंकि वो आपका क्या है? इंटरप्रिटेशन है, आपकी व्याख्या करना है। अर्थ को आपने जो समझा है, आपने उस अर्थ के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना है। तीसरा है एप्लीकेशन। जो कुछ भी उस हिस्से में बताया और समझाया गया है, उसमें आप अपने आत्मिक जीवन में क्या अप्लाई करने वाले हैं, क्या लागू करने वाले हैं, इसको हम लोग आगे की स्लाइड्स में और देखेंगे और समझेंगे। प्रेरक बाइबल अध्ययन। प्रेरक बाइबल अध्ययन जो है वो हमारी समझ, हमारे ज्ञान, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि और जो 5 सेंसेस या 5 इंद्रियां जो होती हैं, जिसको हम आंख, कान, हाथ, मुंह और नाक, इनके द्वारा महसूस करते हैं। आंख से हम लोग देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, हाथ से हम छूते हैं, मुंह से हम लोग किसी चीज का स्वाद चखते हैं, नाक से हम लोग सूंघते हैं। इन 5 सेंसेस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन 5 सेंसेस को तो हमें, जब बाइबल का हिस्सा आप पढ़ रहे हैं, इनको तो इस्तेमाल करना ही है। आपकी समझ को इस्तेमाल करना है, ज्ञान को इस्तेमाल करना है, विवेक को, बुद्धि को और 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना है। लेकिन इससे बढ़कर आपको क्या करना है? यहाँ लिखा है सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, जो हमारा सहायक और शिक्षक है, जिसकी प्रेरणा से संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया है, वो आपकी सहायता करना चाहता है और आपके अंदर है। पवित्र आत्मा और कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो उसको कहें, पवित्र आत्मा मुझे तेरा वचन सिखा और समझा दे। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा?
इन सब से बढ़कर आपको पवित्र आत्मा उसके वचन को, क्योंकि उसका वचन जो है उसी के द्वारा प्रेरित किया गया है, उसी के द्वारा लिखा गया है, वो आपको क्या करेगा, सिखा देगा, समझा देगा। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 3 वचन में इस तरीके से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कई बार हम लोग बाइबल के कुछ हिस्सों को पढ़ते तो हैं लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है, जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में इनवाइट करेंगे, उसको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे, तो पवित्र आत्मा आप अपने वचन को आपके ऊपर प्रकट करेगा, उसके अर्थ को समझा देगा। अगर आप पवित्र आत्मा से निवेदन करें तो बाइबल को समझना आसान है। क्यों आसान है? उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हर एक स्टूडेंट, जब आप भी पढ़ाई कर रहे हो सकता है अभी आप किसी जॉब को कर रहे हो, या हो सकता है आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर चुके हो, और हो सकता है आप अभी भी कोई पढ़ाई कर रहे हो। तो हर एक स्टूडेंट कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल करता है। हो सकता है उसके कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो फेवरेट सब्जेक्ट हों, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसको समझने में उसको कठिनाई होती है। लेकिन मान के चलिए, एक उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि मैथमेटिक्स में किसी को समझने में, किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, उसको परेशानी हो रही है, उसको मैथ के फार्मूला समझ में नहीं आ रहे। लेकिन मान के चलिए कि अगर एक व्यक्ति जिसने गणित की जो पुस्तक लिखी है, मैथमेटिक्स के जो फार्मूला लिखे हैं, वो व्यक्ति ही आकर आपको वो मैथमेटिक्स के फार्मूला स्टेप बाय स्टेप समझा दे, तो आपके लिए मैथमेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट जो है मुश्किल सब्जेक्ट नहीं होगा। उसी तरीके से जो परमेश्वर का वचन है, वो बाइबल जो है वो लिखा किसने है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। उसके लोगों ने लिखा है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरित किया। जब पवित्र आत्मा ही आपको सिखा देगा, क्योंकि वो टीचर है, वो हमारा शिक्षक है, वो सत्य का आत्मा है, वो आपका सहायक है, वो आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। अगर वो आपको सिखाएगा तो उससे बेहतरीन क्या बात होगी। तो आपको क्या करना है, उसी को इनवाइट करना है और वो आपकी सहायता और मदद करेगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, वो एक पर्सनैलिटी है, और त्रिएक परमेश्वर में से एक है और स्वयं परमेश्वर ही है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 16 वचन में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो कहाँ कब तक रहेगा? सर्वदा आपके साथ रहता है। 17 वचन में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा। वो पवित्र आत्मा कौन है? सत्य का आत्मा। और सत्य कौन है? यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो यीशु मसीह सत्य है, और वो कौन है? सत्य का आत्मा, यानी यीशु मसीह का ही आत्मा है, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। आप और मैं जो विश्वासी लोग हैं वो पवित्र आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो आप कहाँ रहता है? आपके साथ और मेरे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। आपके और मेरे हृदय में, हमारे मन के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो? पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास करता है, अगर आप एक विश्वास करने वाले, उद्धार पाए हुए विश्वासी व्यक्ति हैं तो। यूहन्ना 14 अध्याय 26 वचन में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें सिखाएगा? सब बातें सिखाएगा। वो कौन है? सहायक है। और कौन है? पवित्र आत्मा, जो सहायक है। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कई बार मैंने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि हम बाइबल का वचन पढ़ते तो हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो पवित्र आत्मा को विनती करें, प्रार्थना करें कि वो आपको वचन याद कराए, वो आपको स्मरण करा देगा। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा परमेश्वर की ओर से सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो फ्यूचर में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, वो भी वो आपको बता देगा। तो हमें क्या करना? इस प्रेरक बाइबल अध्ययन को, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करना है। इंडक्टिव बाइबल स्टडी, प्रेरक बाइबल अध्ययन के अंदर 3 स्टेप्स को हम लोगों ने देखा।
इसमें थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है, निरीक्षण करना, और साथ में क्या बोलना है परमेश्वर को, परमेश्वर मेरी वचन को देखने में सहायता कर। लॉर्ड हेल्प मी टू सी इट, जो परमेश्वर उसमें दिखाना चाहता है उसको देखने में प्रभु मेरी सहायता करें या परमेश्वर मेरी सहायता करें। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करना, अर्थ को समझना, जो लिखा है उसके अर्थ को समझना। परमेश्वर मेरी वचन को समझने में सहायता करें। आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को कहें, प्रभु पवित्र आत्मा या परमेश्वर हेल्प मी टू इंटरप्रेट इट या हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इट, आप कह सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन, लागू करना, परमेश्वर मेरी वचन के अनुसार जीवन जीने में सहायता करें। लॉर्ड हेल्प मी टू अप्लाई इट, तो परमेश्वर का जो वचन है उसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर पाए। तीनों ही बातों में, तीनों ही स्टेप्स में परमेश्वर के पवित्र आत्मा को इनवाइट करना, उसको विनती निवेदन करना है। इंडक्टिव बाइबल स्टडी, प्रेरक बाइबल अध्ययन का जो प्रैक्टिकल या अभ्यास हम भाग 2 अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की जो लंबाई वो बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बांटा है। आपसे निवेदन है कि आप समय निकालकर दूसरा वीडियो जो है वो देखें, ताकि उसमें प्रैक्टिकल कैसे हम लोग इंडक्टिव बाइबल स्टडी के 3 जो मेथड हैं, जिसको हमने ऑब्जर्वेशन या देखना या निरीक्षण करना, इंटरप्रिटेशन उसका व्याख्या करना है, उसके अर्थ को समझना, और तीसरा जो है एप्लीकेशन, लागू करना, परमेश्वर के वचन में जो सीखा उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको हम लोग भाग 2 के अंदर देखेंगे, समझेंगे। तब तक परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आप अपनों का और अपना ख्याल रखें। भजन संहिता 67 में लिखा है उसका एक वचन के अंदर, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर से प्रेम करें, विश्वासियों से प्रेम करें, और परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहें और उसके वचन को नियमित तौर पर पढ़ें, विश्वासियों के साथ संगति करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको प्रभु अपनी शांति से, अपने प्रेम से भरे। यीशु के नाम में आमीन।